हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नवरात्रि शुरू ही होने वाली है, तो मैं लेके आई हूँ नवरात्रि से रिलेटेड DIY वीडियो। तो चलिए बनाते हैं अपना फर्स्ट DIY। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन थ्रेड लिया है और उसकी हेल्प से मैं 10 राउंड करके 2 उंगलियों पे अपने एक टसल बना रही हूँ। ऐसे एक छोटा टसल बनाना है, इसीलिए हमने 10 राउंड किया है। अगर आपको ज़्यादा थिक बनाना है तो आप राउंड ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेम वे में मैंने 4 टसल और बना लिए हैं, 3 येलो कलर के ही और एक पिंक कलर का। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये हुक लिया है जो ईयरिंग मेकिंग के लिए आता है। अब इसके अंदर मैं एक एक करके अपनी टसल को इंसर्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन रखा है, इसलिए मैंने 2 येलो, 1 पिंक और फिर 2 येलो टसल को इसमें अटैच किया है। अब इसके बाद हम हुक को बंद कर देंगे और जो टसल है उसे हम कॉम कर लेंगे, जिससे कि ये इवन हो जाए, और एक बराबर करके इसे हम सीजर से कट कर लेंगे। बस इवनली कट करने के बाद ये हमारी ईयरिंग रेडी है। तो कितना ही सिंपल, कितनी इजी तरीके से हमारी नवरात्रि आउटफिट के लिए ईयरिंग रेडी हो चुकी है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ हम बना रहे हैं अपने ईयरिंग से मैच करती हुई बैंगल्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ ली हैं कांच की और 4 चूड़ियों को एक साथ पेस्ट कर लिया है। उसके बाद से पिंक कलर का वुल लिया है और उसके बाद वुल से चूड़ियों को हम कवर करेंगे। तो सेम वे में हम पूरी चूड़ी को कवर कर लेंगे, जिससे कि एक बैंगल के रूप में हो जाए। और एंड्स को हम सिक्योर कर लेंगे, फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ छोटे साइज के कुछ मिरर्स लिए हैं और मिरर को बैंगल से पेस्ट करके मैं डेकोरेट कर रही हूँ। मिरर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे येलो वुल लिया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोनों ही मिरर के बीच में हम यहाँ येलो थोड़ा सा वुल लगाएंगे, जिससे कि येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो इस तरह से हमारी एक बैंगल रेडी हो जाएगी। अब दूसरे के लिए हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चूड़ियों को पेस्ट किया है एक दूसरे के ऊपर और उसे येलो वुल से कवर करेंगे। तो कवर करने के बाद मैंने यहाँ पे पिंक फूल लिया है और उससे भी क्रिस क्रॉस जैसा कुछ पैटर्न देते हुए हम अपने बैंगल पे लपेट देंगे, जिससे कि एक अलग सा पैटर्न आ जाए। अब इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे छोटे साइज के कुंदन लिए हैं गोल्डन कलर के और इसे अपनी बैंगल्स के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पूरे ही बैंगल पे हम ऐसे स्टोन पेस्ट कर लेंगे और ये हमारा बैंगल रेडी है। सेम वे में मैंने एक और बना लिया है, तो ये हमारे 3 बैंगल्स मिला के एक सेट रेडी हो चुका है। तो ये हमारे ईयरिंग बैंगल्स सारे ही मैचिंग बन चुके हैं, नवरात्रि आउटफिट के लिए रेडी हैं। अब खुद तैयार होने के बाद हमें अपने घर को भी तो डेकोरेट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है, उसे हाफ सर्कल में कट कर लिया है और उसकी एजेस को कवर कर लिया है यहाँ पे पेपर की हेल्प से। उसके बाद आप अपने फेवरेट कलर से इसे पेंट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे येलो कलर से पेंट किया है। पेंट करने के बाद मेरे पास एक रिबन था येलो और रेड कलर के मिक्स में, तो उसकी हेल्प से मैं ऊपर की तरफ इसे स्टिक कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू से। और सेम रिबन का यूज़ करके मैं यहाँ पे 2 हुक्स रेडी कर रही हूँ, जिससे कि मैं इसे हैंग कर सकूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक तोरण या फिर बंधनवार बना रहे हैं गेट पे लगाने के लिए।
तो ये हुप रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने पहले मिरर लिया है, उसे स्टिक कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ग्लिटर 3D आउटलाइनर लिया है, जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे इसे आउटलाइन कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास गोल्डन कलर था, तो उसी की हेल्प से मैं यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपके पास गोल्डन एक्रेलिक कलर है तो आप उसे यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे यूज़ किया। अब यहाँ पे ग्रीन कलर के कुंदन लेके मैं इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी और ये हमारा पीस बन के रेडी हो जाएगा। आगे और भी काम है हमें तोरण बनाने के लिए। तो सेम वे में मैंने 6 पीसेस बना लिए हैं, 3 रेड कलर के और 3 येलो कलर के। अब चलते हैं इन्हें जोड़ने की तरफ। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक हुक है, जिसे मैंने एक पुराने बंधनवार से निकाला था। आप इसे क्राफ्ट स्टोर से भी खरीद सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो एक मोटे धागे को लेके उसमें सबसे एंड में हम ये हुक लगाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पॉम्पॉम्स बना के रेडी कर लिए हैं और कुछ गोल्डन बीड्स निकाल लिए हैं। उसी की हेल्प से हम तोरण को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने धागे में 4 गोल्डन बीड्स इंसर्ट किए हैं। उसके बाद एक ग्रीन कलर का पॉम्पॉम इंसर्ट किया है और फिर 4 गोल्डन बीड्स इंसर्ट किए हैं। पॉम्पॉम बनाना बहुत ही ईजी है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बनाना सिखाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका ट्यूटोरियल नहीं दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि आप पॉम्पॉम बनाना देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो पॉम्पॉम लगाया है, फिर ये रेड वाले पीस का एक हिस्सा, उसके बाद फिर एक येलो पॉम्पॉम। तो इससे हम इसे सिक्योर कर लेंगे। फिर कुछ गोल्डन बीड्स इंसर्ट करेंगे और उसके बाद अगेन येलो पॉम्पॉम लगा के हम नेक्स्ट हुक को भी इसी तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो सेम वे में हम सारा तोरण रेडी कर लेंगे, रेड येलो का कॉम्बिनेशन बनाते हुए। तो यहाँ पे मैंने पूरा ही इसे रेडी कर लिया है। सिर्फ 5 पीसेस से ही मेरा तोरण डिजायरेबल लेंथ का हो गया था, इसलिए मैंने 6 पीस को नहीं अटैच किया है। और ये आपका बढ़िया सा तोरण बन के रेडी है। आप इसे गेट पे लगाइए या मंदिर पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट और 4th DIY की तरफ। तो इसके लिए मेरे पास ये एक पॉट रखा है क्ले का, तो इस पर मैं पेंट करूँगी। तो मैंने बेस कोट कुछ भी नहीं किया है, मैंने सबसे पहले इसमें येलो कलर ही किया है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कुछ और कलर अप्लाई करने थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का यूज़ किया है। अंदर की तरफ हमें पॉट में पेंट नहीं करना है, सिर्फ बाहर की तरफ ही इसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पॉट का नवरात्रि से क्या रिलेशन, तो इसके लिए आपको हमारे वीडियो का 2nd पार्ट का वेट करना पड़ेगा, जो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी कि मैंने इस DIY को कहाँ और किस तरह से नवरात्रि में यूज़ किया है। तो येलो कलर से बेस कोट कंप्लीट करने के बाद हम इसमें कुछ और डिज़ाइंस ऐड करेंगे। तो मेरे पॉट में ऑलरेडी डिज़ाइन बने हुए हैं, मैं सिर्फ उन्हें पेंट करके थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी। तो मैंने यहाँ पिंक कलर लिया है और उससे ऊपर की तरफ एक बॉर्डर काइंड ऑफ डिज़ाइन है, तो उसे पिंक कलर से कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर से नीचे की तरफ भी कुछ लाइन्स ड्रॉ की हैं। तो ऐसे ही मैं ऑल ओवर पॉट में बना लूँगी और इसे रेडी कर लूँगी।
तो रेडी होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसे मैंने कैसे यूज़ किया है, कहाँ DIY किया है, इसके लिए आप हमारे सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, मैं वहाँ दिखाऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सेकंड पार्ट का वेट है आपको तो वो भी बताइएगा। Until then, keep creating magic and smiles. Tata.